हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। तो आज हम यहाँ पे एक डाउट ले रहे हैं जो है कि सिलेबस फॉर कॉलेजेस जो कि सेल्फ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो जो भी कॉलेजेस सीईटी को नहीं कंसीडर करें, ओके, जो भी कॉलेजेस सीईटी को कंसीडर नहीं करें, उनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करें अगर, जैसे फॉर एग्जांपल सिम्बायोसिस ने ऐसी मतलब उनका खुद का सीईटी एसईटी कंडक्ट कर रहे हैं। देन एमआईटी डब्ल्यूपीयू है जो कि अब उनका खुद का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कर रहा है। तो ये जो सब एग्ज़ाम्स होते हैं, तो ये सब एग्ज़ाम्स का सिलेबस क्या रहता है। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कुछ कॉलेजेस का सेल्फ एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस क्या होता है। तो देखिए, इस पे अगर हम कंसिडरेशन करें तो जो भी सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं आपको, वही सिलेबस वो कॉलेजेस के एंट्रेंस टेस्ट में भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो इंग्लिश होता है, ओके, इंग्लिश के बाद में फिर रीजनिंग सेक्शन होता है, ठीक है, रीजनिंग के बाद में फिर क्वांट्स होता है, उसके बाद में देन जीके होता है। ये चार मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारे पेपर में एक और सेक्शन है, दैट इज़ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स जो एक सेक्शन है ना, ये कुछ जगह पे कुछ कॉलेजेस में होता है, कुछ कॉलेजेस में नहीं होता। देखो, कंप्यूटर्स जो सेक्शन है ये स्पेशली अगर हम देखें तो बीसीए वगैरह जो होते हैं ना, इनके लिए ज़्यादातर पे होता है कि बीसीए वगैरह जो कर रहे होते हैं उनके लिए एक आधा सेक्शन ऐड कर देते हैं। बट मोस्टली ना कंप्यूटर सेक्शन ये देखा नहीं गया है। रेयर केसेस में होता है कि कुछ ही कॉलेजेस कंप्यूटर सेक्शन रखते हैं। अदरवाइज़ ये जो बाकी के चार सेक्शंस हैं ना, ये तो डेफिनेटली इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स एंड जीके। अब अगर आप अटेम्प्ट करें, देखो मैं यहाँ पे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ ये दिस इज़ फॉर बीबीए, बीएमएस एंड बीबीएम के लिए, ठीक है। तो अगर आप इसके लिए जा रहे हो, इन तीन में से किसी एक के लिए भी जा रहे हो, तो आपका सिलेबस यही रहने वाला है। आपका सिलेबस इसमें से ही लाई करने वाला है, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स एंड जीके। क्वांट्स, अब क्वांट्स नथिंग बट मैथ्स ही है हमारा, जो कि मैथ्स हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ओके, बेसिक मैथ्स। तो जहाँ पे जो भी हम सिलेबस कवर कर रहे हैं और बेसिक मैथ्स जो हमने आपको पढ़ा दिया है, तो वही सिलेबस यहाँ पे कवर आउट होता है, ओके। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट मैं ये भी कह सकता हूँ जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल नोड पे भी है कि इतना अगर आपने पढ़ लिया ना, तो कोई भी कॉलेज का, किसी भी मतलब कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी का जिनका सेल्फ एंट्रेंस टेस्ट है, उसको आप बहुत ही ईजिली क्रैक कर सकते हो, ओके। सो वहाँ पे ज़्यादा आपको और उससे ज़्यादा लुकआउट करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं बीसीए वालों के लिए। अब देखो, अगर कोई बीसीए के लिए एडमिशन लेना चाहता है तो बीसीए के मामले में थोड़ा सा ना यहाँ पे उनका एग्ज़ाम चेंज हो जाता है। सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ जो मैथ्स का जो सेक्शन है ना, ये थोड़ा सा और एडवांस्ड वो लोग कर देते हैं। मैथ्स का जब सेक्शन आता है तो वहाँ अभी तक हम लोग जो मैथ्स का सेक्शन दे रहे हैं दैट इज़ अप टू 10th स्टैंडर्ड। तो 10th स्टैंडर्ड का बेसिक मैथ्स ही कंसिडरेशन, यहाँ पर ज़्यादा डिफिकल्टी वाला मैथ्स नहीं है। लेकिन अगर हम देखें बीसीए के लिए जब पेपर कंडक्ट करते हैं कुछ कॉलेजेस, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, उसमें लाइक फॉर एग्जांपल पीएनसी डाल देते हैं, उसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चंस आ जाते हैं, या और फिर प्रोबेबिलिटी भी आ जाता है, ओके। प्रोबेबिलिटी भी वैसे 10th स्टैंडर्ड तक का टॉपिक है, लेकिन फिर उसमें थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा एडवांस स्टेज पे मतलब डाल देते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस कैलकुलस से भी आ जाते हैं, एक आधा क्वेश्चंस। तो कैलकुलस मतलब, अब कैलकुलस तो जो है ये मेनली 11th एंड 12th का पार्ट है, लेकिन आ जाता है बिकॉज कुछ कॉलेजेस जो खुद का कंडक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल भारतीय विद्यापीठ की अगर हम बात करें, तो भारतीय विद्यापीठ भी खुद का उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। तो उसमें ना कभी काल को हमको ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं, एक आधा क्वेश्चन। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये मैथ्स जो हम पढ़ा रहे हैं इसको अगर आपने पढ़ा है तो आप ये क्रैक नहीं कर सकते हो। अगर आपने ये, तो देखिए इसमें ये जो सेक्शन है ये मैं बता रहा हूँ कि कभी ऐसे होते हैं कि कुछ क्वेश्चंस इस सेक्शन से आते हैं, अदरवाइज मोस्ट केसेस में हमारा जनरल मैथ्स ही रहता है उसके अंदर भी, ठीक है। अब उसमें कभी कभी उसमें कंप्यूटर सेक्शंस भी आ सकते हैं, बिकॉज स्पेशली वो बीसीए के ले रहे हैं और उनका तो रिक्वायरमेंट यही होता है कि आप साइंस से होने चाहिए और मैथ्स आपके पास में कंपलसरीली होना ही चाहिए। तो साइंस और मैथ्स इज़ एन वेरी कंपलसरी सब्जेक्ट फॉर देम, लाइक आप साइंस स्ट्रीम से होने चाहिए और मैथ्स आपके पास में होना चाहिए, देन ही आप ऑप्ट कर सकते हो बीसीए के लिए, ओके। अदरवाइज देन आपको वहाँ पर डायरेक्टली मैनेजमेंट कोटा वगैरह उस सब की बात होती है। सो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी कि आपको कैसे वहाँ पे कॉमर्स से हो तो कैसे एडमिशन मिलेगा। बट कंसीडरिंग दिस सिलेबस जो कि अलग अलग कॉलेजेस अपने एंट्रेंस टेस्ट में कंडक्ट करते हैं, आप इनफैक्ट कोई भी कॉलेज का एंट्रेंस टेस्ट का आप एक बार अगर डाउनलोड करके आप जस्ट वहाँ पे अगर उनसे खुद पूछोगे तो वो लोग आपको एक सैम्पल पेपर देंगे, तो आप उसमें जाके देख सकते हो और सिलेबस यही होता है, तो यही सेम सिलेबस होता है। तो अगर आप किसी कॉलेज के एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो भी आप हमारे कोर्स को फॉलो कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी रनिंग कोर्स है, ओके। टुडे विल बी दी 18th डे, ओके। सो
ऑलरेडी हमने यहाँ पे 18 डेज़ कवर किया एंड बेसिक मैथ्स वगैरह तो हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कवर किया। और रही बात बाकी और नोट्स वगैरह की, तो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम से मिल सकता है। उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारे नोट्स और वर्कशीट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके डाउनलोड करके सॉल्व करके पढ़ाई कर सकते हो आपकी, ठीक है। सो और कोई डाउट रहा तो नीचे कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मीट यू इन द टुडेज़ लेक्चर एट 7 PM, बिकॉज आज से बेसिक मैथ्स खत्म हो चुका है। तो 7 PM को आज हमारा रीजनिंग का एक लेक्चर होने वाला है। ओके, रीजनिंग में आज हम सीरीज़ पढ़ने वाले हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट ईजी एक ईजी चैप्टर है। यहाँ पे स्कोरिंग बन सकता है आप लोगों के लिए। ओके, सो मीट इन टुडेज़ लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।